हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग AMRU यानी कि HP का पेपर जो हम करवा रहे थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमने पूरा करवा दिया है 20 क्वेश्चन। और ये जो है आपका पोस्ट BSc अभी 30 को एग्ज़ाम जो होने वाला 26 है, एडमिट कार्ड आप लोग का ये होने वाला है। आप डाउनलोड कर सकते हैं RUHS का, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में जिनका एग्जाम आएगा अभी रिसेंटली पोस्ट BSc, जैसे इग्नू का होने वाला है, इग्नू का होगा दिसंबर में फॉर्म आएगा, उसके लिए भी। तो देखिए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। डियर, सबसे पहला क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ इज बेस्ट डिफाइंड एज, ऑप्शन ए में एब्सेंस ऑफ डिजीज है, बी में एबिलिटी टू एडजस्ट विथ इन्वायरमेंट है, सी में आपके पास कंप्लीट मेंटल वेलबिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, कंप्लीट मेंटल वेलबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पेशेंट से आई एम दी प्राइम मिनिस्टर, पेशेंट क्या बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। किसमें आता देखने को डियर मिलता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आप पेशेंट हियर्स वॉइसेस विदाउट स्टिमुलस दिस इज, पेशेंट को क्या हो रहा है डियर? सुनाई दे रहा है वॉइसेस विदाउट स्टिमुलस। तो ये राइट आंसर क्या होगा? हाइलोसिनेशन में ये सब जाता है। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन साइकेट्रिक नर्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, फिजिकल केयर, डॉक्यूमेंटेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेशेंट रिपीटली वॉशेस हैंड्स ड्यू टू फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे डियर कॉन्टामिनेशन यानी किससे डर लगता है उसको? ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदा है, डट्टी है, इसलिए बार बार क्या करते हैं? रिपीट करता है। तो ऑब्सेशन, कंपल्सन, फोबिया, डेल्यूजन। तो ये राइट आंसर क्या होगा डियर? कंपल्सन में जाएगा। यदि OCD रहा तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है डियर OCD का, तो यहाँ पे राइट आंसर कंपल्सन होगा। ओके, नेक्स्ट है एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी हमारा होता है इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एंजाइटी कब होती है? जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फीलिंग कर रहे हो आप, तो आपको खुद एंजाइटी फीलिंग हो रहा है। फोबिया क्या होता है डियर? फोबिया हमारा इरेशनल फियर होता है। क्या होता है? फोबिया हमारा इरेशनल फियर होता है। ओके, नेक्स्ट, आप पेशेंट विथ डिप्रेशन इज लाइकली टू शो, पेशेंट क्या है? डिप्रेशन में है, और तो क्या होगा? इंक्रीज एक्टिविटी देखने को मिलेगा, या फिर सैडनेस देखने को मिलेगा, एग्रेशन देखने को मिलेगा, हालुसिनेशन देखने को मिलेगा। तो डियर राइट आंसर क्या होगा? सैडनेस देखने को मिलेगा। मेनिया इज करेक्टराइज्ड बाय, मेनिया क्या है डियर? तो मेनिया लो मूड है, इंक्रीज एक्टिविटी है, विथड्रॉ है, फीवर है। तो राइट आंसर डियर इसमें राइट आंसर जो होगा इंक्रीज एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइडल पेशेंट शुड बी, तो लेफ्ट अलोन, ऑब्जर्व क्लोजली, डिस्चार्ज, इग्नोर। तो सुसाइडल पेशेंट शुड बी क्या होना चाहिए कि हमारा को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए उसे। A patient believe other are trying to harm him. Patient believe others are trying to harm him. तो delusion of persecution, illusion, obsession, compulsion। तो राइट आंसर delusion of persecution होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, delusion, illusion क्या होता है डियर? तो illusion जो होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलस। illusion क्या होता है डियर? कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन साइकेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी सिद्धांत क्या होगा? ये ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट, आप पेशेंट इज रेस्टलेस, स्वेटिंग हो रहा है, एंड फियरफुल हो रहा है, तो द इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट्स क्या करेगा? तो डिप्रेशन, एंजाइटी, मेनिया, डेल्यूजन। तो राइट आंसर ईयर क्या होगा? एंजाइटी। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर फ्लुक्साइटिन देंगे, लिथियम देंगे, या फिर हम लोग डाइजीपाम देंगे, हेलोपेरिडोल देंगे। तो लिथियम दिया जाता है डियर। लिथियम किसके लिए? मेनिया के लिए डियर। और आपका बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या क्या आता है? मेनिया और डिप्रेशन आता है। तो राइट आंसर इसमें लिथियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इनसाइट रेफर्स टू मेमोरी, अवेयरनेस ऑफ इलनेस, या फिर आपका होगा इसमें मूड या थिंकिंग। तो डियर अवेयरनेस ऑफ इलनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट अप्रोच ड्यूरिंग हेलोसिनेशन इज, तो हेलोसिनेशन क्या एग्री विद पेशेंट, आर्गू, प्रेजेंट रियलिटी, इग्नोर। तो राइट आंसर ये क्या होगा? प्रेजेंट रियलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, रिस्ट्रेंट्स आर यूज ओनली फॉर रूटीन केयर, फॉर पनिशमेंट, फॉर सेफ्टी, फॉर कंफर्ट। तो राइट आंसर इसमें फॉर सेफ्टी होगा। नेक्स्ट आपका है साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन एम एट, तो आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें सोशल फंक्शनिंग होगा। साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन एम एट सोशल फंक्शनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड देखिएगा, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन, गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप किसके आधार पे होगा? अथॉरिटी, ट्रस्ट, फियर, कंट्रोल। तो डियर ट्रस्ट पे होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा। ओके, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखिएगा डियर क्या है क्वेश्चन,
तो हाइट ऑफ द इन्फेंट गेट्स डबल एट द एज ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 5 से 6 महीना के देखिए हाइट पूछा है, सॉरी हाइट पूछा है, ठीक है ना, वेट नहीं। तो हाइट पूछा है ये, तो हाइट आपका डबल कब होता है, तो ये 4 ईयर्स में होता है। कब होता है, 4 साल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम, चेस्ट कंप्रेशन, सक्शनिंग, वार्म एंड ड्राई द बेबी या गिव एड्रेनालिन। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं न्यूनेटल को डियर, सबसे पहले वार्म करते हैं और ड्राई करते हैं बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैग साइन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, तो क्वासियोर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जनरलाइज एडिमा होता है, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर, ओके। नेक्स्ट है कॉप्लिक स्पॉट कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कॉप्लिक स्पॉट जो देखने को मिलेगा कौन सी कंडीशन, मिजल्स, जर्मन मिजल्स या मम्स या चिकन पॉक्स। तो डियर राइट आंसर क्या होगा इसमें, देखिएगा मिजल्स होगा। क्या होगा, मिजल्स का दूसरा नाम और मिजल्स, जर्मन मिजल्स का दूसरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ओके। नेक्स्ट देखिए कफिंग, चॉकिंग, साइनोसिस इज ऑब्जर्व इन या न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। कंडीशन कुड बी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट या ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला। पहले कफिंग है, फिर चॉकिंग है, साइनोसिस भी है, ओके। उसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो राइट आंसर ये क्या होगा, ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरियर फंटानेल कब क्लोज होता है। तो एंटेरियर फंटानेल मतलब डियर हमेशा बाद में होता है, 12 to 18 मंथ्स में होता है। यदि आपका पोस्टेरियर पूछेगा तो 6 वीक्स में होता है, जो कि पोस्टेरियर का मतलब पीछे, एंटेरियर का मतलब पहले। तो जो पहले है वो बाद में होता है, जो पीछे वो पहले क्लोज होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना है। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होता है, कंटेन पेंटावैलेंट वैक्सीन में क्या क्या मिला हुआ रहता है डियर, तो डीपीटी रहता है, हीप रहता है, हेपेटाइटिस बी रहता है, ओके। नेक्स्ट है करेंट जेली स्टूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो करे आपका क्या है डियर, करेंट जेली स्टूल हो रहा है, जेली की तरह स्टूल्स हो रहा है, तो एंटोसस्पेशंस या फिर मेगालोकोलोन या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा डियर, देखिएगा एंटोसस्पेशन होगा। नेक्स्ट है साकिट टेप यूज टू मेजर। साकिट टेप किसके लिए यूज किया जाता है डियर, तो हाइट ऑफ चिल्ड्रेन, हेड सर्कमफ्रेंस या चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म। तो हमारा साकिट टेप जो होता है कलर कोडिंग होता है डियर उसमें, और ये हमारा अपर आर्म के लिए करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम 9 months ऑफ एज, टोटल रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन ए टिल द एज ऑफ 5 years या फिर 59 months भी लिखा रहता है डियर, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टोटल 9 months ऑफ एज से स्टार्ट करते हैं और 9 months ऑफ एज में कितना देते हैं डियर, 1 लाख या 2 लाख। तो ये चीज़ भी पूछता है। और आपको 6 महीना में भी देना हो तो कितना देते हैं, 6 महीना में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 0.5 ml देंगे, और 9 महीना से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, और उसके बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। लेकिन टोटल यहाँ पे 9 months से स्टार्ट करते हैं, टोटल डोज हमारा टोटल कितना होता है, 9 डोज होता है। कितना होता है, 9 डोज होता है डियर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा आपका लोगैन बो इज यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस ऑफ। लोगैन बो यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस। तो राइट आंसर क्या होगा, क्लैप्ट लीफ होगा। क्या होगा डियर, इसमें क्लैप्ट लीफ होगा। और देखिए पीडीए का क्वेश्चन काफी इजी पूछा है डियर, सभी का सभी सही हो जाना चाहिए, आई होप, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज और असाइनोटिक हार्ट डिजीज डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा। तो एएसडी होगा या फिर देखिएगा टीजीए होगा, पीडीए होगा, बीएसडी होगा। तो डियर राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन बी होगा, टीजीए होगा। क्या होगा इसमें, देखिएगा साइनोटिक हार्ट डिजीज पूछा है तो टीजीए होगा। क्या होगा, टीजीए होगा। नेक्स्ट ब्रेस्ट मिल्क कंटेन विच इम्यूनोग्लोबिन। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है डियर, तो आईजीए होता है। ये जो होता है एलर्जी के लिए होता है, जी हमारा प्लेसेंटा बैरियर, आईएम जो है, एम जो है हमारा सबसे बड़ा ग्रेट वाला है डियर, ठीक है, मेजर है, मोस्ट कॉमन हमारा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा, आईजीएम है। नेक्स्ट है द हॉलमार्क साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का कौन से साइन देखने को मिलता है, तो इसमें डियर देख चेस्ट पेन, नेक रिजिडिटी, पॉलीयूरिया एडिमा। तो यहाँ पे नेक रिजिडिटी होता है, गर्दन में प्रॉब्लम होती है, जो सिकुड़न होने लगता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट डोज ऑफ रिक्वायर्ड फॉर योर चाइल्ड व्हेन रिकमेंडेड डोज ऑफ इंजेक्शन।
Cefixime is 750 मिलीग्राम एंड अवेलेबल डोज इज 1 ग्राम इन 10 ml ऑफ इंजेक्शन। देखिएगा यहाँ पे क्या देने को कि रिक्वायर्ड डियर डोज ऑफ इंजेक्शन सेफेक्सिम कितना 750 मिलीग्राम एंड अवेलेबल डोज कितना है आपके पास 1 ग्राम है और इसमें 10 ml इंजेक्शन है तो 6 ml दीजिएगा 6.5 7 ml या फिर देखिएगा 7.5 तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 7.5 ml। नेक्स्ट आ चाइल्ड विथ बर्न इज crying continuously and has blister information। क्या डियर ब्लिस्टर इन्फॉर्मेशन हो रहा फॉर्मेशन सॉरी तो यहाँ पे बर्न पेशेंट है बच्चा है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुआ है तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन तो अप्लाई आइस डायरेक्टली करेंगे मेंटेन एयरवे एंड फ्लूइड बैलेंस गिव सॉलिड फूड इमीडिएटली या रेस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लूइड को तो मेंटेन करेंगे एयरवे एंड फ्लूइड बैलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अकर विदिन तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है दो तरह से जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है डियर 24 आवर्स ऑफ बर्थ ठीक है ना 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट है स्कर्वी इन चिल्ड्रेन कैन बी काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है डियर वेरी सिंपल क्वेश्चन है ठीक है ना तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स डिसअपियर बिटवीन 12 मंथ टू 24 मंथ। देखिएगा यहाँ पे क्या है डियर 12 मंथ टू 24 मंथ में क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है तो कौन सा रिफ्लेक्सेस होगा मोरो रिफ्लेक्स डॉल्स आई रिफ्लेक्स टोनिक नेक रिफ्लेक्स या बेबिन्स्की रिफ्लेक्स तो डियर ये राइट आंसर बेबिन्स्की रिफ्लेक्स होगा राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है ये डियर आपका इन ल्यूकेमिया द फॉलोइंग अकर एक्सेप्ट लुकेमिया की बात किया है सभी के सभी होगा लेकिन एक को छोड़कर डिक्रीज प्लेटलेट्स इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन लीवर रिमेन्स नॉर्मल नॉर्मल बोन मैरो इज रिप्लेस विथ द ब्लास्ट सेल तो डियर एक्सेप्ट में पूछा तो एक्सेप्ट वाला में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लीवर रिमेन नॉर्मल इसमें नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में डियर हम मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी देखेंगे तो आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करेंगे और चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू बाय बाय।